तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ वेस्ट इंडीज को उम्मीद थी वापसी की, लेकिन दूसरी तरफ कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि पूरी वेस्ट इंडीज टीम उसी में उलझकर बिखर गई। 248 रनों पर ढेर और फिर फॉलो ऑन का प्रहार। तीसरे ही दिन भारत ने मुकाबले की तस्वीर पलट दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इस रोमांचक दिन की पूरी कहानी, जहां कुलदीप यादव बने मैच के असली हीरो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आगे हुआ वो क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कुलदीप यादव इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। सुबह की हल्की धूप और पिच पर थोड़ी नमी। तीसरे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ, वेस्ट इंडीज के दो नाबाद बल्लेबाज डेविन इमलाक और शाई होप उतर आए मैदान में उम्मीद के साथ कि आज कुछ बड़ा करेंगे, और शुरुआत भी धमाकेदार रही। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद को डेविन इमलाक ने शानदार अंदाज में पीछे धकेलते हुए चौका जड़ दिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार कवर ड्राइव, चौका और जोश। कमेंट्री बॉक्स में आवाज गूंजी, क्या बात है, वेस्ट इंडीज ने आज तो इरादे बदल दिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये जोश ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे कुलदीप यादव और वहां से शुरू हुआ फिरकी का जादू। 50वां ओवर, कुलदीप की गेंद ने जैसे हवा से बातें की। गेंद घूमी, अंदर आई और शाई होप के बल्ले को चकमा देकर सीधा गिल्लियां उड़ा दी। क्लीन बॉल्ड। भीड़ की गर्जना, कुलदीप कुलदीप कुलदीप। शाई होप 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को मिला पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। मैदान में टीम इंडिया के चेहरे चमक उठे। शुभमन गिल के चेहरे पर मुस्कान थी। गेम ऑन। कुलदीप की लय अब तूफान में बदल चुकी थी। डेविन इमलाक भी ज्यादा देर नहीं टिके। 2 ओवर बाद ही कुलदीप की घूमती गेंद ने उनके पैर पर चोट की। टीम इंडिया ने अपील की, अंपायर की उंगली ऊपर, और DRS में भी साफ दिख गया, गेंद स्टंप को चूमती हुई जा रही थी। इमलाक LBW आउट। अब वेस्ट इंडीज 150 रन के आसपास लड़खड़ाने लगी थी। मैदान पर भारतीय फील्डरों की आवाज गूंज रही थी, चलो कुलदीप, 1 और 2। जस्टिन ग्रीव्स ने थोड़ा रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप की अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेल बैठे। गेंद बल्ले से नहीं, पैर से लगी और अंपायर ने फिर उंगली उठा दी। ग्रीव्स 17 रन बनाकर आउट। अब स्कोरबोर्ड पर वेस्ट इंडीज 190/7 और टीम इंडिया के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। जसप्रीत बुमराह के बाद जब मोहम्मद सिराज ने गेंद थामी, तो उन्होंने अपनी रफ्तार से जोमेल वॉरिकन को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद जैसे ज्वालामुखी से निकली हो। वॉरिकन समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खारी पियरे और एंडरसन फिलिप ने कुछ देर संघर्ष किया। धीरे धीरे 200 रन पार हो गए। लंच तक 217/8 का स्कोर बना, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं रही। लंच के बाद जसप्रीत बुमराह ने आते ही खारी पियरे की गिल्लियां बिखेर दी। 23 रन पर आउट। फिर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से अंतिम विकेट जेडन सील्स को LBW आउट कर वेस्ट इंडीज की पूरी पारी 248 पर समेट दी। भीड़ में नारे, इंडिया इंडिया, यादव मैजिक। कप्तान शुभमन गिल ने बिना देर किए फॉलो ऑन दे डाला। दूसरी पारी शुरू। पहला ओवर सिराज, दूसरा जडेजा। जॉन कैंपबेल ने जडेजा पर एक चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद सिराज और जडेजा ने मिलकर इतना दबाव बना दिया कि रन बनाना मुश्किल हो गया, और आखिरकार सिराज की तेज गेंद पर चंद्रपॉल का कैच शुभमन गिल ने लपक लिया। वेस्ट इंडीज 10 ओवर में 1 विकेट खो चुका था। एलिक अथांजे क्रीज पर आए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की फिरकी में फंस गए। क्लीन बॉल्ड। 7 रन पर आउट। चाय तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 35/2। मैदान पर माहौल भारत जीत के करीब। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चाय के बाद मैदान पर उतरते ही कैंपबेल और शाई होप ने बदल दिया खेल का रंग। पहले जडेजा को छक्का, फिर सुंदर को चौका। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कमेंट्री बॉक्स में आवाज गूंज उठी, अब मुकाबला बराबरी पर आ गया है। कैंपबेल ने 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वेस्ट इंडीज का स्कोर 100 के पार। फिर शाई होप ने बुमराह के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी पूरी की।
शाई होप ने भी 6 साल बाद टेस्ट में अपना 50वां जड़ा। भारतीय गेंदबाज हैरान, कप्तान गिल चिंतित। मैदान में अब रोमांच अपने चरम पर। जॉन कैंपबेल और शाई होप दोनों क्रीज पर डटे रहे। तीसरे दिन के अंत तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 173/2। मैदान पर सूरज ढल रहा था, लेकिन मुकाबला अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। क्या वेस्ट इंडीज चौथे दिन भारत के खिलाफ पलटवार कर पाएगी, या कुलदीप यादव की फिरकी फिर से मचाएगी कोहराम? दोस्तों, तीसरे दिन का ये रोमांचक मोड़ क्या आपको भी हैरान कर गया? तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या चौथे दिन भारत इनिंग जीत पक्की कर पाएगा, या शाई होप और कैंपबेल इतिहास रच देंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में चौथे दिन की पूरी हाइलाइट्स के साथ। जय हिंद और जय क्रिकेट।